जय हिंद दोस्तों। यूसी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी डिफेंस की न्यूज़ की करंट अफेयर चल रही थी, हमने पिछले लेक्चर में 10 क्वेश्चन देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग 11 से लेकर 25 क्वेश्चन तक देखेंगे और ये जो पूरी क्वेश्चन है इसमें लास्ट के 8 मंथ में जो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर है उसे कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है वो देखो। सबसे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा रिसेंटली ये न्यूज में था, वॉज लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? इंडियन आर्मी के द्वारा। इज एसोसिएटेड विद, अब ये किससे एसोसिएटेड है? देखना मेरी अंदर से ये आवाज आ रही है कि ये क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कुछ ऑपरेशन, क्योंकि जो पिछले 6-7 महीने इसमें बहुत सारी ऑपरेशन हुई है, मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर बहुत सारी डिफरेंट ऑपरेशन हुई है। वो नेवी ने लिया है, वो आर्मी ने लिया है, वो एयरफोर्स ने लिया है, बहुत सारी ऑपरेशन हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इस साल बहुत ज़्यादा है। और मेरी एक सलाह आपको है कि ऐसे क्वेश्चन से आप रिपोर्ट भी अपनी तैयार कर लेना, जो आपकी पेपर 2 की सेक्शन है, क्योंकि रिपोर्ट में पूरी करंट ओरिएंटेड रहती है। बहुत सारी ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन मुस्कान हो गया, सिंदूर हो गया, सिंधु हो गया, ऑपरेशन ब्रह्मा हो गया, ऑपरेशन सील्ड हो गया, ये सब आप जरूर इस बार देख के जाना। रिपोर्ट में आपको इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल सकता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा? काउंटर टेरर ऑपरेशन इन म्यांमार। सेकंड, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम सूडान। थर्ड, मेडिकल असिस्टेंस टू म्यांमार अर्थक्वेक विक्टिम्स। एंड फोर्थ, फ्लड्स रिलीफ ऑपरेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सही आंसर क्या है इसका? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन जो ब्रह्मा है ये आपका म्यांमार में हुआ था, लेकिन ये मेडिकल असिस्टेंस रिलीफ के तौर पे था। म्यांमार में जो अर्थक्वेक आई थी उसके लिए था। ये किसी भी तरह का काउंटर टेरर ऑपरेशन नहीं था। अब मैं यहां पे आपको कुछ एलिमिनेशन साथ ही साथ सिखाना चाहता हूं। देखो होता क्या है कि अगर आपको सपोज आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे प्रोसीड करना? अब आपके पास सपोज कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। तो आप देखना कि अगर कोई दो ऑप्शन सिमिलर साउंड कर रहा, तो वैसे ऑप्शन में ही कोई एक आंसर होता है। तो आपके पास एटलीस्ट 50% एक्यूरेसी रहेगी कि आप क्वेश्चन सही कर पाओ। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें देखना कि ये 4 जो ऑप्शन है 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ब्रॉड पूरे ये स्टेटमेंट को इलाबोरेट कर रहा, मतलब पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे ऑप्शन भी ज्यादातर सही होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन देख लो, ऑपरेशन ब्रह्मा इज रिलेटेड टू मेडिकल असिस्टेंस टू म्यांमार अर्थक्वेक विक्टिम्स। आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपकी क्लियर होगी। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो इनकी ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसे भी देख सकते हो। ऑपरेशन ब्रह्मा वॉज लॉन्च्ड बाई इंडियन आर्मी इन द ईयर 2025। डेट भी पूछ सकता है मे बी आपसे, 28 मार्च 2025। ये क्या था? अर्जेंट मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अर्थक्वेक अफेक्टेड पीपल इन म्यांमार। तो ये आप जरूर देखना, ये क्वेश्चन आप जरूर इसको देख के जाना। इसके बारे में जो भी डिटेल है उसे आप देखना। ये जो हमारी पूरी जो PDF है ये आपको हमारी टेलीग्राम @UC Academy पे अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऑपरेशन सील्ड। देखो मैंने अभी बताया था ऑपरेशन सील्ड के ऊपर, यहां भी क्वेश्चन है। रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पिछले मंथ का ही न्यूज है, ये आई थिंक जून का न्यूज है। पहला ऑप्शन क्या है? एंटी टेरर जॉइंट पेट्रोल इन बॉर्डर एरियाज। सेकेंड, सिविल डिफेंस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज। थर्ड, कोस्टल सर्विलेंस एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन। एंड फोर्थ, साइबर सिक्योरिटी ड्रिल इन्वॉल्विंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑपरेशन सील्ड किससे रिलेटेड था? ये कहीं ना कहीं सिविलियन से रिलेटेड था। ये बेसिकली एक सिविल डिफेंस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज था, जो ज़्यादातर जो आपके बॉर्डर एरिया पे जो लोग हैं उनके लिए, देखो है तो वैसे ये पूरे इंडिया के लिए, लेकिन मेजरली फोकस किया गया था वैसे एरिया के लिए जो कहीं ना कोई नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर देखना। देखो Operation Shield was a large-scale civil defense exercise held across multiple states to simulate emergency situations such as air radars, drone attacks and fires। वो जो आपकी पाकिस्तान के साथ जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी उसमें इन चीज़ों को भी देखा गया था।
थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द S-400 ट्रम्प एंड डिफेंस सिस्टम एंड इट्स प्रोक्यूरमेंट बाय इंडिया। देखो बेसिकली ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज ऑफ आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के समय में ये एक तरह से सील्ड बन के खड़ा था बॉर्डर एरिया में, पूरे बॉर्डर को ये अकेले प्रोटेक्ट करके रखा था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट द S-400 कैन इंगेज मल्टीपल एरियल टारगेट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स एट अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 400 किलोमीटर, इसीलिए इसे S-400 ही कहते हैं क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, इंडिया साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट विथ रशिया इन 2018 फॉर 5 S-400 यूनिट विथ डिलीवरीज शेड्यूल्ड टू कंप्लीट बाय 2026। देखो ऐसे जो फैक्ट वाले स्टेटमेंट होते हैं ना वो जनरली सही होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट पे आप डाउट नहीं कर सकते हो, ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। थर्ड, द सिस्टम इंटीग्रेट्स लेयर्ड मिसाइल वेरिएशन सर्विलेंस रडार एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये इसकी फीचर बता रहा है, S-400 की ये फीचर बता रहा, और ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लो, India plans to deploy the S-400 system only along its western border due to operation constraint. Is it right statement? No, it is not the right statement. देखो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम only, क्या ये सिर्फ वेस्टर्न जो आपके बॉर्डर है उनके लिए बना हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर तरफ के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे सिस्टम को लिया गया है S-400 को। इसकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 इज योर राइट आंसर। देखो ऑप्शन जो गलत है उससे देखो, द डिप्लॉयमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द वेस्टर्न बॉर्डर, इंडिया इंटेंड्स टू स्ट्रेटेजिकली पोजीशन दिस सिस्टम अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स बेस्ड ऑन थ्रेट परसेप्शन। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ये मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश के लिए भी हो सकता है, चाइना के लिए हो सकता है, ये किसी भी कंट्री नेबरिंग कंट्री के लिए जिनसे मुझे थ्रेट है, जिससे हमारी कंट्री को थ्रेट है, उसमें S-400 का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन 14 क्या कह रहा, क्वेश्चन 14 इन मई जून 2025, रिसेंट का न्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। विच शिप्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स मेड देयर मेडन विजिट टू इंडिया फॉर ज्वाइंट नेवल इंगेजमेंट? कौन सा है? पहला ऑप्शन FS फॉबिन एंड ITS कैवोर, सेकंड BNS लियोपोल्ड एंड FGS हैम्बर्ग, C ESPN रायना सोफिया एंड ITS एंटोनिया, एंड आपकी जो डी ऑप्शन है ये है HDMS एप्सिलॉन। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली आपको मे भी पता हो मे भी ना पता हो, आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन C ESPN रायना सोफिया है, ये आपकी शिप है आपकी स्पेन की। वहीं ITS एंटोनिया है, ये है आपकी इटालियन नेवी की शिप है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये बेसिकली नेवल एक्सरसाइज के लिए आए थे, यूनाफोर यूनियन नेवल फोर्स, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो। देखो ESPN रायना सोफिया एंड ITS एंटोनिया, ESPN रायना सोफिया स्पेनिश नेवी का ये शिप है, एंड ITS एंटोनिया मैग्लिनिया ये इटालियन शिप है, बोथ ऑपरेटिंग अंडर यूनाफोर, विजिटिंग इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025। फर्स्ट टाइम है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा। पार्टिसिपेटिंग इन सब्जेक्ट मैटर एक्सपोर्ट एक्सचेंज अ टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एट सी टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो दो ये शिप आई थी, एक आपकी स्पेन से आई थी, एक आपकी इटली से आई थी, तो इसे आप ध्यान रख सकते हो। नेम क्या था? ESPN रायना सोफिया एंड ITS एंटोनिया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लो आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025। ये भी आई थिंक ये 2-3 महीने पहले का न्यूज है, खान क्वेस्ट 2025। अब ये क्या है? पहला स्टेटमेंट, खान क्वेस्ट 2025 इज बीइंग कंडक्टेड इन मंगोलिया विथ participation from Indian Army troops of the Kumaon Regiment. Is this statement right?
बिल्कुल राइट है, ये कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में ही होता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा, द एक्सरसाइज इज फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग आर्म्ड फोर्सेस फॉर पीस कीपिंग मिशन अंडर द मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इज दिस स्टेटमेंट राइट? बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट राइट है। इनकी जो फीचर है कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज की वो यही है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा, कॉन्क्वेस्ट इज अ ट्राई नेशन एक्सरसाइज। अब यहां पे आपकी बत्ती जलनी चाहिए। मैंने ऊपर क्या बताया, या मैंने पहले एक लेक्चर में बताया था कि कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। अब यहां बात क्या कह रहा है, ट्राई नेशन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। फिर भी आप पढ़ लो, कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली बिटवीन मंगोलिया, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन। ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। कॉन्क्वेस्ट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में ही होता है। 4, द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेशन इंक्लूड्स रोल इन एस्टेब्लिशिंग मोबाइल चेक पोस्ट, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन ड्रिल एंड काउंटर आईईडी ऑपरेशंस। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही स्टेटमेंट है। तो आपको पूरे डिटेल में कॉन्क्वेस्ट को मैंने यहीं पे पढ़ा दिया। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। सही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो, while it was originally a bilateral exercise between the US and Mongolia, it has evolved into a multinational exercise involving many countries, not just India, Mongolia and the United States. इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है उसको देख लो आप। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द फास्ट पेट्रोल वेसल आंचल? फास्ट पेट्रोल वेसल आंचल, अब इनका रोल क्या है? रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इनका रोल क्या है आंचल का? सबमरीन रेस्क्यू एंड रिकवरी, क्या इनका ये रोल है? सेकंड, कोस्टल पेट्रोल सर्विलांस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आइलैंड टेरिटरीज, या डीप सी रिसर्च एंड द मरीन डाटा कलेक्शन, या फोर्थ, एम्फीबियस ट्रूप ट्रांसपोर्ट एंड लैंडिंग ऑपरेशन। आंचल का जो रोल है ये बेसिकली जो आपकी ये क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड की, और ये रिलेटेड है आपकी कोस्टल पेट्रोल से, सर्विलांस से एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइलैंड टेरिटरी से। इसको आप ध्यान रख सकते हो आंचल से रिलेटेड कि इनकी जो रोल है वो आपकी यही है, कोस्टल प्रोटेक्शन, आइलैंड के प्रोटेक्शन एंड सर्विलांस रिलेटेड। किनको दिया गया था? इंडियन कोस्ट गार्ड को। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप इंडियन नेवी से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप ये देख सकते हो, आंचल इज द 5th फास्ट पेट्रोल वेसल इन अ सीरीज ऑफ 8 बीइंग बिल्ड बाय, ये देखो मे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहां से बना था, ये आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से बना था फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू क्वाड। क्वाड से रिलेटेड बातें हो रही हैं। एट सी ऑब्जर्वर मिशन, क्वाड की एक मिशन है जिसे कहते हो आप सी ऑब्जर्वर मिशन, लॉन्च्ड इन 2025। तो आपकी एक क्वेश्चन तो यही बनती है कि एट सी ऑब्जर्वर मिशन किनकी है, तो आपकी क्वाड से रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट, द मिशन इन्वॉल्व्स ऑफिसर्स फ्रॉम द कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया। ये स्टेटमेंट सही है। क्वाड के जो मेंबर हैं वो आपके जापान है, यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है एंड आपकी इंडिया है, और ये स्टेटमेंट भी सही है। सेकेंड, दिस ऑब्जर्वर मिशन मार्क्स द फर्स्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ज्वाइंटली कंडक्टेड अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क। बिल्कुल राइट है, ये क्वाड फ्रेमवर्क के अंदर ही हुआ था। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ये स्टेटमेंट राइट है। द इनिशिएटिव अलाइंस विथ इंडिया सागर डॉक्ट्रिन एंड एम्स टू प्रमोट अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। बिल्कुल, ये इंडिया की जो सागर डॉक्ट्रिन है उसी से ये अलाइंड है, सी ऑब्जर्वर मिशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी जो मेन जो क्वाड का मोटिव है ना, ये चाइना के अगेंस्ट जाती है, इसलिए ये सही है स्टेटमेंट, ये बिल्कुल राइट है। जो इंडिया का जो सागर डॉक्ट्रिन है उसी के अंदर ये चीज सी ऑब्जर्वर मिशन भी इंक्लूड हो रही है। फोर्थ, द मिशन वॉज लॉन्च एज पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव अंडर द यूनाइटेड नेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल। क्या क्वाड की ये जो मिशन है एट सी ऑब्जर्वर मिशन, क्या ये आपकी यूनाइटेड नेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आती है? क्या इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है? नहीं आती है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे ऐसे स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाए, थोड़ा सा एटलीस्ट आप सतर्क हो सकते हो, ये इसके अंदर नहीं आती है। ये किन के अंदर आती है आप वो देख लो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हो आप वेलिंगटन
डिक्लेरेशन, ये इसी के अंदर फंक्शन करती है, एंड क्वाड फ्रेमवर्क। व्हाइल अलाइनिंग विद IPOI principles, the mission is not launched under the United Nations Maritime Security Council but rather under the Wellington Declaration and Quad Framework। ध्यान रखना किसके अंदर है, मैं भी पूछ ले, क्वाड फ्रेमवर्क के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, विथ रेफरेंस टू स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल, किसकी बात हो रही है, INS तमाल की, या आपकी रशिया से रिलेटेड बातें हो रही हैं। INS तमाल is the last Indian Navy warship to be built outside India and was constructed in Russia as part of a bilateral defense agreement। बिल्कुल ये पॉइंट राइट है। INS तमाल ये आखिरी अब आपकी जो इंडियन नेवी वॉरशिप है जो इंडिया के बाहर बन रही है, कहाँ बन रही है, रशिया के अंदर बन रही है, ये अब आखिरी है, इसके बाद नहीं बनेगी। सेकंड, द शिप फीचर्स द ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज क्रूज मिशन एंड हैज ओवर 50% indigenous components, making it India's first fully indigenous frigate। This statement is wrong statement। यहां आप देख रहे हो, देखो कैस्केडिंग है, दोनों कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। अगर पहला सही होता दूसरा नहीं सही होता, दूसरा सही होता तो पहला नहीं सही होता। पहला गलत है, ये इंडिजीनियस नहीं है, ये फॉरेनर बिल्ट ही आपकी शिप है, इसमें ओवर 50% यूज नहीं हुआ इंडियन मटेरियल, इसको ध्यान रख सकते हो। थर्ड, INS तमाल इज अ पार्ट ऑफ द तलवार क्लास फ्रिगेट एंड इज बेस्ड ऑन द रशियन क्रेवक क्लास डिजाइन। राइट है, INS जो आई का आपका INS तमाल है, ये INS तलवार सीरीज का ही एक पार्ट है, ठीक है, वहीं रसिया पे ये क्रेवक क्लास का डिजाइन है। फोर्थ ऑप्शन, द कमीशनिंग ऑफ INS तमाल कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट इंक्लूडिंग INS तुसील एंड INS इम्फाल अंडर अ डील साइंड विथ रशिया। यहीं सतर्क हो जाओ, ये जो INS तमाल है ये फॉरेन बेस्ड है, ये रसिया के हेल्प से बना है, लेकिन INS इम्फाल जो है ये इंडिजीनियसली बिल्ड शिप है, इसको ध्यान रखना। INS तमाल इज अ इंडिजीनियसली बिल्ड शिप, ठीक है। देखो स्टेटमेंट कौन सा गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट। देखो सेकंड भी है, वाइल इट इंक्लूड ब्रह्मोस मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल इंक्लूड है। द शिप हैज 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट, नॉट ओवर 50%, एंड इट इज नॉट फुल्ली इंडिजीनियस। वही फोर्थ ऑप्शन, द 4 वॉरशिप अंडर द इंडिया रशिया डील इंक्लूड्स INS तमाल एंड INS तुसील, बट INS इम्फाल इज इंडिजीनियसली बिल्ट इन इंडिया एंड नॉट पार्ट ऑफ द रशियन बिल्ड सीरीज। What my point? तो आपकी सही स्टेटमेंट क्या हो गई, फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट स्टेटमेंट एंड 2 and 4 इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया US ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ। देखो क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया, बहुत ईजी है। टाइगर ट्रियम्फ किससे रिलेटेड है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फिर भी आप एक बार पढ़ लो किन के बीच में होता है, वो जरूर याद रख लेना, ये इंडिया और आपका USA के बीच में होता है। और ट्राई सर्विस है, दैट मींस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट, टू स्ट्रेंथन नेवल डिफेंस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड द US, नहीं हो सकता है, कैसे होगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का ये बातें हो रही हैं। सेकंड, टू कंडक्ट ज्वाइंट एरियल सर्विलेंस मिशन ओवर द इंडियन ओशियन, फिर से गलत है, ये फिर से ये गलत है, ये किसी मिलिट्री पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहा, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को फुलफिल कर रहा। थर्ड, टू इनहांस इंटरपोरेबिलिटी ऑफ HADR ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ operations and formulate SOP for a combined coordination center. This is your right answer. Fourth, to establish permanent military bases for both nation in Indo-Pacific region. Same, किसी भी military purpose को ये fulfill नहीं कर रहा, ये बना था आपके humanitarian assistance के लिए। Got my point? चलिए, let us proceed further. देख लीजिए, Tiger Triumph to enhance interpolability of HADR operation and formulate SOP for a combined coordination center. क्वेश्चन 20 देख लो आप, ये भी आपके लिए इजी क्वेश्चन है। द लॉन्ग रेंज ग्लाइड मिसाइल, क्या नाम है, गौरव, रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO, was released from which aircraft? लॉन्ग रेंज ग्लाइड मिसाइल, क्या नाम है, गौरव, रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO, was released from which aircraft? मिराज, तेजस, Su-30 MKI एंड रफाल M। किनके हेल्प से हुआ था ये, तो ये आपका हुआ था Su-30 MKI।
ध्यान रखना गौरव क्या आपका लॉन्ग रेंज ग्लाइड मिसाइल, बहुत न्यूज में था, मे भी इस ईयर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और किससे रिलीज हुआ था ये आपका, तो ये हुआ था आपका Su-30 MKI से। देख लो, द DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड रिलीज ट्रायल ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड मिसाइल दैट इज गौरव फ्रॉम अ Su-30 MKI। व्हाट माय पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DRDO लेजर वेपन सिस्टम। DRDO लेजर वेपन सिस्टम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा। फर्स्ट, DRDO न्यू लेजर वेपन सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डिसेबलिंग मिसाइल, ड्रोन एंड स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, इनकी जो रोल है वो यही है। सेकंड, द सिस्टम नेम्ड मैकाल was tested at the National Defense Academy Pune. Is this statement right? No, this statement is not right. ये टेस्ट हुआ था आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में ये DRDO का लेजर जो वेपन सिस्टम है ये टेस्ट हुआ था। थर्ड, द ड्यू सिस्टम यूजेस हाई एनर्जी लेजर टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स विथ मिनिमल कोलैटरल डैमेज। ये भी स्टेटमेंट आपका सही ही स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ, दिस इंडिजीनियस सिस्टम ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड लो मेंटेनेंस अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रहा तो डेफिनेटली वो कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए इन्हांस हो रहा, वो जो प्रोडक्टिविटी सिस्टम है, जो DRDO की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए हो रहा। तो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं वो जनरली आपके सही होते हैं। सही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, बी इज योर राइट ऑप्शन। देख लो कहां हुआ था, द ट्रायल वॉज कंडक्टेड एट कुर्नूल आंध्र प्रदेश, नॉट द नेशनल डिफेंस अकेडमी इन पुणे। Next question, question number 22. What is Meghayan 25? Recently hosted by the Indian Navy. क्वेश्चन ध्यान रख लेना, क्वेश्चन के अंदर एक और आंसर है आपके लिए कि मेघायन 25 है, ये किन के द्वारा हुआ था, तो आपके इंडियन नेवी के द्वारा हुआ था। ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन ही समझ लो आप कि मेघायन, मेघा मतलब क्या बात हो रहा, क्लाउड से रिलेटेड बात हो रहा, आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बात हो रहा, आपके क्लाइमेट से रिलेटेड बात हो रहा। अब उससे आप कुछ ऑप्शन को सर्च करके देखो। अ मैरी टाइम कॉम्बैट एक्सरसाइज, सेकंड अ नेवल लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन मिशन, थर्ड अ मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोलॉजिकल, एंड डी एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया ये क्लाइमेट से रिलेटेड बातें हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, अ मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, सी इज योर राइट आंसर। ये आपका डी ऑप्शन था, यहां पे ध्यान रख लेना, एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज योर नॉट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। देख लो, Meghayan 25 as the 25th edition of the Indian Navy's meteorological and oceanological system organized in collaboration with the World Meteorological Organization। ध्यान रखना किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था, किसके मतलब हेल्प से हुआ था, तो वो थे आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना इसको। हाँ, थीम देख सकते हो, थीम फॉर दिस एडिशन वाज क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी रोल, ये बहुत न्यूज में था, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑपरेशन अटलांटा। ठीक है, ऑपरेशन अटलांटा यूरोपियन यूनियन के द्वारा होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन गया कि ऑपरेशन जो अटलांटा है ये किन के द्वारा हो रहा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑप्शन क्या है, टू कंडक्ट नेवल एक्सरसाइज विथ नाटो फोर्सेज इन द आर्टिक, सेकंड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन, थर्ड to combat piracy and the armed robbery of the coast of Somalia, fourth to promote tourism in the Red Sea region। देखो जहां पे ऑपरेशन की बात हो ना, देखो ऑपरेशन होता क्या है इन जनरल समझना, ऑपरेशन इन जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसके अगेंस्ट हुआ, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है उनके अगेंस्ट हुआ। वैसे ही ये जो यूरोपियन यूनियन के ऑपरेशन अटलांटा है ये भी किसी मकसद के साथ हो रही है, ये मिलिट्री ऑपरेशन है, तो इनकी जो मोटिव है वो है
टू कॉम्बेट पायरेसी एंड आर्म रॉबरी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। आपको पता है कि सोमालिया के साइड में जो रेड सी का साइड है वहां पे बहुत ज्यादा पायरेसी होती है, उसलिए यूरोपियन यूनियन ने ऑपरेशन अटलांटा रिलीज किया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देख लो, टू कॉम्बेट पायरेसी आर्म रॉबरी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज आक्रमण कंडक्टिंग बाय द इंडियन एयरफोर्स। फिर से यहां ध्यान रख लेना, एक्सरसाइज जो आक्रमण है वो किन के द्वारा हुआ था, तो आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन, एक्सरसाइज आक्रमण features Rafale and Su-30 MKI fighter aircraft and is conducted in the central sector of India. Is this statement right? Correct. This statement is completely right. Second, the exercise includes complex ground attack and electronic warfare drills aimed at enhancing operation capabilities. These are general points. These points are generally correct. So don't make it as a wrong statement. Third, the Rafale aircraft in the exercise were indigenously developed by HAL in collaboration with the Indian Navy. Is this statement right? Rafale बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। Rafale इंडिजीनियसली बिल्ट आपकी डिफेंस सिस्टम नहीं है, हमने इन्हें फ्रांस से बोरो किया था। फोर्थ, Su-30 MKI as a higher service ceiling and greater combat range than the Rafale. Is this statement right? Yes, ये स्टेटमेंट आपकी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी सही स्टेटमेंट है। रफाल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डसॉल्ट एविएशन, कहां से, फ्रांस से, नॉट इंडिजिनियसली डेवलप बाय HAL और द इंडियन नेवी। सो ये आपकी अब लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दशलिक 6। अब दशलिक किसके बीच में होता है, आपके इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज दशलिक इज बीइंग हेल्ड एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑन दैट इज इन पुणे इन अप्रैल 2025। बिल्कुल सही है, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में जो आपकी दशलिक एक्सरसाइज हुई थी ये आपकी पुणे के अंदर ही हुई थी, ध्यान रखना। सेकंड, द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड ओनली इन इंडिया। इज दिस स्टेटमेंट राइट? ओनली इन इंडिया एवरी ईयर टू इनहांस ज्वाइंट मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली होता है, कभी इंडिया में देन नेक्स्ट ईयर उज्बेकिस्तान में देन नेक्स्ट ईयर इंडिया में, ऐसे ये चलते हैं। ठीक है। थर्ड, द 2025 एडिशन एम्स टू सिमुलेट अ ज्वाइंट मल्टी डोमेन सब कन्वेंशनल ऑपरेशन इन सेमी अर्बन सिनेरियोज। ऐसे स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं, आपको बस दिमाग को अपने ब्रॉड रखना, देखना बस, आपको ना सही मत देखो, आप रॉन्ग को पकड़ो। अगर आप रॉन्ग को पकड़ लोगे, 2 को पकड़ लोगे, तो आप जनरली देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही आप 2 को पकड़ लिए आप गलत करना शुरू कर दो। आप क्या करोगे, ये आंसर स्टेटमेंट गया, ये भी गया एंड देन ये भी गया, आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यही सही हो जाएगा। दैट मीन्स 4 इज योर राइट स्टेटमेंट। द इंडियन कंटिजेंट इंक्लूड्स पर्सनल फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। ये स्टेटमेंट आपकी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देख लो, ऐसे भी आप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। सो ये रही आपकी हमारी डिफेंस रिलेटेड 25 क्वेश्चन। इसके पिछले लेक्चर में हमने 10 कर लिया था, जिसमें बहुत सारी डिटेल थी, पूरी एक्सरसाइज को हमने एक ही जगह क्लब कर दिया था आपके लिए। और उसके बाद ये रही हमारी नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन हो गया। देखा जाए तो ये 25 ऑलमोस्ट 40 के इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको एक 25 क्वेश्चन की तरफ ही हमने फ्रेम करके दिखाया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो इसकी PDF लेना तो आप हमारी टेलीग्राम ID है एट UC Academy, वहां से जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहीं अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना, तो आप हमारी इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे बात कर सकते हो और टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो। बहुत मतलब एक एफोर्डेबल रेट में है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाया हुआ है। अगर आपने थोड़ा मोड़ा आपकी मतलब प्रिपेयर कर चुके हो आप, लेकिन आपको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट करना, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है। और साथ ही साथ हमारी फाउंडेशन बैच भी
फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रही है 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो या आपके कोई भाई बहन है, आपकी कोई फ्रेंड है जिन्हें आप गाइड करना चाहते हो कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, तो आप हमारी यूसी एकेडमी के लिए जरूर सलाह दे सकते हो। ये इंस्टीट्यूट में पूरी फाउंडेशन कोर्स एक अफोर्डेबल रेट में होने वाली है, जिसमें सारे चीज कवर होंगे। आपकी टेस्ट सीरीज से लेकर इंटरव्यू गाइडलाइंस लेकर फिजिकल गाइडलाइंस से लेकर पूरे पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन मेंटरशिप, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी भी आपको हेल्प मिलेगी, उनकी मेंटरशिप मिलेगी। ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जो आपको देखने को हमारे मतलब कोर्स में देखने को मिल सकते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम है, पेपर 1 की पूरी लेक्चर है, पेपर 2 की पूरी लेक्चर है। तो आप ऐसे भी हमारे कोर्स को देख सकते हो। आप हमारी जो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है इस पर आप बात कर सकते हो।